हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल से आपका पाला कहीं ना कहीं जरूर पड़ा होगा। यानी ये गवर्नमेंट एग्जाम जिसको क्रैक करके आप सरकारी जॉब पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है। यानी अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं तो आपको इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी 10th पास किए या 12th पास किए हैं। तो इसके बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेकर इसका तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में क्या मेजर डिफरेंस है। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपका न्यूनतम पात्रता 10th पास होना चाहिए। इसी एमटीएस के फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आप मिनिमम 10th पास हैं तो आप एसएससी एमटीएस के फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो इसमें आपका ग्रुप डी लेवल के पोस्ट आपको मिलते हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी, माली, ये सभी पोस्ट आपको एसएससी एमटीएस अगर आप क्लियर करते हैं तो इसमें आपको ये पोस्ट मिलता है। और इसका बेसिक सैलरी काफ़ी कम होता है, यानी इसका लगभग अराउंड 30,000 तक पर मंथ इसका सैलरी होता है। अब हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल जो कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसके एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो इसमें आपका मिनिमम योग्यता 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप मिनिमम 12th पास हैं तो आप सीएचएसएल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो इसमें आपका जॉब पोस्ट होता है क्लर्क का, डिविजनल क्लर्क का, असिस्टेंट क्लर्क का। यानी यह एसएससी एमटीएस से एक अपर लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसमें एक अपर लेवल का जॉब पोस्ट आपको मिलता है। और इसमें आपका सैलरी भी एसएससी एमटीएस के मुकाबले कुछ ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, इसके एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम योग्यता ऑनर्स पास होना चाहिए। यानी किसी भी आप स्ट्रीम से अगर आप बीए कंप्लीट किए हैं, एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हैं, आप उसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल के अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो इसमें आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल का आपको पोस्ट मिलता है। यानी इससे आप कस्टम विभाग में, एडी विभाग में, सीबीआई, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सभी पोस्ट आप इसमें मिलता है। यानी मंत्रालयों का इसमें सहायक के रूप में पोस्ट आपको मिलता है एसएससी सीजीएल के थ्रू, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल का एग्ज़ाम होता है और अपर लेवल का पोस्ट आपको इसमें मिलता है। और इसका सैलरी भी एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। यानी यह मंत्रालयों के द्वारा, यानी जो मंत्रालय के द्वारा ये सभी बड़े बड़े पोस्ट जारी किए जाते हैं, उसमें सहायक के रूप में आप एसएससी सीजीएल को क्रैक करके कार्यरत हो सकते हैं। सभी का सिलेबस एक ही है, लेकिन इन सभी का परीक्षा पैटर्न अलग है, क्वेश्चन पैटर्न अलग है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो या एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, इन सभी में परीक्षा पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन सिलेबस सभी का सेम होता है। इसमें क्वेश्चन लेवल अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। यानी क्वेश्चन सीएचएसएल के लिए टफ होता है, सीजीएल के लिए उससे ज़्यादा टफ होता है, लेकिन इसमें आपका वही है, आपका जीके जीएस पूछता है, उसके बाद इंग्लिश पूछता है, मैथ, रीजनिंग, ये सभी मतलब तीनों एग्जाम में एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, इन सभी में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आपका शामिल होता है। लेकिन लेवल बढ़ने के अनुसार इसमें उसका एग्जाम का लेवल भी बढ़ जाता है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाता है और इसमें कुछ अलग अलग और एग्जाम ऐड किए जाते हैं, जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये सभी पोस्ट के हिसाब से इसमें ऐड होते चला जाता है। तो अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जिसमें भी सूटेबल हैं, आप जो भी अच्छा लगता है उस एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। और इन सभी एग्ज़ामों को क्रैक करके आप गवर्नमेंट की एक बेस्ट जॉब पा सकते हैं। ऐसी एक बॉडी है जो कि पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, लेकिन ये सभी पोस्ट उसके अलग अलग पोस्टों पर हायरिंग करने के लिए आपका ये निकाला जाता है। यानी अगर आप एसएससी एमटीएस को क्लियर करते हैं तो आप 10th समकक्ष के जो भी पोस्ट हैं उसमें पा सकते हैं। सीएचएसएल क्रैक करते हैं तो उसके समकक्ष जो भी आपको पोस्ट है वो मिलेगा। सीजीएल क्रैक करते हैं तो उसके समकक्ष जो पोस्ट है वो आपको मिलेगा। और पोस्ट के हिसाब से ही आपका सैलरी और सभी बेनिफिट्स आपको तय होते हैं और मिलते हैं। तो आप जिस भी, अगर आप सरकारी जॉब में आना चाहते हैं और एसएससी के थ्रू आना चाहते हैं तो एसएससी में आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर
रहे हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप इंडियन गवर्नमेंट में एक अच्छा खासा जॉब पा सकते हैं एसएससी के थ्रू। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह वीडियो नए स्टूडेंट्स के लिए जो कि 10th पास हैं 12th पास हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यह बेनिफिशियरी होने वाला है, तो उनके पास ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो के लिए।